सारे तीर्थों में गए भ्रमण करने के लिए, पर शांति नहीं मिली। शांति कहां है? आपके घर में शांति है? हाँ या ना? नहीं? क्यों? आपके घर में शांति नहीं है? नहीं है? अच्छा, कहीं शांति नहीं है। आपके घर में शांति है? आपके घर में शांति है? आपके घर में शांति है? नहीं? हरे नाम, हमें तो लगा बड़ी शांति है। मैया, ओ मेरी लाल मैया, आपके घर में शांति है? बताओ। ये मैया कुछ नहीं बताती। आगे बैठी हो तो आगे बैठने की जिम्मेदारी तो पूरी करो। नहीं? बताओ, शांति है आपके घर में? नहीं? आप बताओ, आप बताओ भैया, शांति है आपके घर में? ये मैया के घर में शांति जरूर होगी। ये मैया माला जो जप रही है, हाँ, इनके घर, क्योंकि ये माला जपती है ना, जो भजन करता है उनके घर में शांति जरूर होती है। ये मैया को सुनाई नहीं पड़ रहा है, पर भजन कर रही है, नाम जप कर रही है, इससे शांति होगी निश्चित। जहां भजन होगा वहां शांति जरूर होगी। आप लोगों के घर में शांति इसलिए नहीं है क्योंकि इस उम्र में ना यही करना चाहिए जो मैया कर रही है, तब शांति होगी। हाँ या ना? अच्छा, आप लोगों के घर में शांति क्यों नहीं है? शांति इसलिए नहीं है क्योंकि आप शांत रहते ही नहीं हैं। शांति चाहिए तो जानते हो क्या करना पड़ेगा? उनके जीवन में बहुत शांति है, जिनके जीवन में शांति के लिए क्या होना चाहिए? बताओ, शांति के लिए क्या क्या होगा तो शांति होगी? वो क्या है जिसके होने से शांति होगी? जरा खोज करके बताओ, वो क्या है जिसके होने से शांति होगी? आपसे शुरू। शांत रहना। चलो, आपका उत्तर हमने सुन लिया। और कोई जवाब भैया आप दो। क्या है, किसके होने से घर में शांति रहेगी? एक चीज यदि आपके घर में हो जाए, एक चीज आपके जीवन में हो जाए, हाँ बताओ। भगवान की भक्ति। हाँ, ये ठीक बात है, सही कहा आपने। पीछे वाले भैया बताओ, ये पगड़ी लाल बांधा सिर पे, चलो बताओ, क्या होने से घर में शांति होगी? भक्ति। ठीक है। ये मोबाइल वाले भैया, ये पीले स्वेटर पहने हो पीली, चलो बताओ। अरे बनाओ वीडियो, आप, कोई दिक्कत नहीं। तो ये उत्तर दो हमारा कि बताओ क्या होने से शांति होगी घर में? हाँ, आपसे पूछ रहे हैं। अरे आप तो मोबाइल, हाँ, आप वो पड़ोसन से पूछने लग गए। लो, खुसर पुसर चालू हो गई, देखो। हाँ। आप बताओ क्या होने से शांति होगी? हाँ, ये बात सही उत्तर है, ताली बजा देने के लिए। जब तक जीवन में संतोष नहीं होगा, क्या नहीं होगा? जोर से। जब तक जीवन में संतोष नहीं होगा तब तक शांति नहीं हो सकती। संतोष ही, बिनु संतोष न काम न साई। जब जिसके जीवन में संतोष है, जरा विचार करो कि आपके पास जितना है आप उतने में संतुष्ट है, तो आपके जीवन में शांति होगी कि नहीं? अशांति वहां होती है, शांति की कमी वहां होती है जहां संतोष नहीं होता। जहां संतोष है, यदि पति को अपनी पत्नी में संतोष है, पत्नी को अपने पति में संतोष है, तो शांति है। अब संतोष नहीं है, इसलिए ना वो अड़ोसन पड़ोसन को भी देखता है। भाई संतोष नहीं, जहां संतोष की कमी जहां होगी वहीं अशांति होगी। चाहे वो पत्नी की बात लो, पैसे की बात लो, पुत्र की बात लो, परिवार की बात लो, व्यापार की बात लो, जो भी बात लो, जहां संतोष होगा वहां शांति जरूर होगी। क्यों जी, ये बात सही है? और जहां संतोष नहीं होगा, यदि आप लोगों के जीवन में शांति नहीं है तो इससे पता लग रहा है कि आप लोगों के जीवन में संतोष की कमी है। अपना संतोष बढ़ाओ। जितना ईश्वर ने दिया है बहुत, जितना विधाता ने दिया, जितना है मेरे पास बहुत। संतोष। मेरे संग एक बात दोहराओ, एक दोहा मेरे संग बोलो। गौधन, बोलो गौधन, गज धन, बाज धन और रतन, धन खान जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान।
गौधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन। सबसे बड़ा धन क्या है? जोर से मैया, सबसे बड़ा धन क्या है मेरी माँ? हाँ, आपको है ना? क्या है सबसे बड़ा धन? संतोष। तो आपको क्या रखना है आज से? वो मैया देखो सो रही है पीछे दीवार से टिकी हुई पीली मैया, जगाओ जगाओ जगाओ। हाँ लो, जाग के ताली बजाने लगे। उन्हें लगा कि कोई ताली वाला प्रसंग आया होगा। बहुत प्यारी मैया है, जाग दी ताली। हाँ, क्योंकि उनकी नींद तभी खुलती नहीं, तो ताली वाली बजाता है, तो उन्हें लगा आ गई ताली। बढ़िया मैया, बढ़िया मस्त। ताली। सो जाओ मेरी माँ। हाँ, तो जीवन में शांति चाहिए। नारद जी बोले कहीं शांति नहीं है, क्योंकि संतोष की कमी है। नारद जी सारे तीर्थों में गए पर ना पश्चिम कुत्रमित शर्मा, शांति नहीं। पुष्कर प्रयाग सारे तीर्थों में गए, गृहस्थों के घर गए पर सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। आज सत्य का ना आज अच्छा जीवन में शांति क्यों नहीं है? क्योंकि सत्यम नास्ति, सत्य का नाश हो गया, मानो सत्य है ही नहीं। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोग सत्य बोलते हैं? अच्छा, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, काली जी आएंगी सिर काटकर। मैया, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, ये किस किस को पता है कि झूठ बोलना पाप है? आपको पता है? आपको पता है? मैया सौंफ खा लो थोड़ी सी। अच्छा बताओ, झूठ बोलना पाप है? सही, तो आप झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलती होंगी। बोलती हो? क्यों? सब बोलते हैं, तो सब बोलते हैं तो आप भी बोलोगी। आप ना बोला करो मेरी माँ। सब बोले बोले, सब जाए चूल्हे में, हम क्यों झूठ बोले? भाई सबका ठेका थोड़ी लिया है कि सब झूठ बोलेंगे तो हम भी बोलेंगे। क्यों बोलेंगे हम? सब कुएं में गिरेंगे तो हम भी गिरेंगे क्या? भाई हरिश्चंद्र ने भी ऐसी बोला होता कि सब झूठ बोल रहे हम भी बोलेंगे, फिर उन्हें सत्यवादी कौन कहता? दशरथ जी ने भी कहा होता सब झूठ बोल रहे हम भी बोलेंगे, फिर उन्हें सत्यवादी कौन कहता? तो जो सब कर रहे हैं वो आप मत करो। जिस राह पर सब चल रहे हैं उस राह पर आप ना चलो, आप उस राह पर चलो जो राह सही है, जो रास्ता सही है। जमाना क्या कर रहा है? जमाना तो मांस खा रहा है, जमाना तो शराब पी रहा है, तो क्या हम भी पीने लग जाए? सब खा रहे हैं, पी रहे हैं, हम भी खाएं? क्यों? हम क्यों खाएं? खाने वाले तो गैया का मांस खाते हैं, गौ माता का, तो हम भी खाएं क्या? फिर जमाने की समसर ना करो। जमाना तो बहुत कुछ कर रहा है, जमाना तो क्या नहीं कर रहा है, आज क्या नहीं हो रहा है संसार में। पर हम झूठ बोलना पाप है, केवल रटे ना। नारद जी कहते हैं सत्यम नास्ति। कलयुग में आज अशांति इसलिए है क्योंकि सत्य नहीं, झूठ का बोलबाला है। जमाना कितना भी झूठा हो जाए मेरी माँ, पर तुम झूठी ना बनना, आप झूठे ना बनना, जमाना बने तो बने। क्योंकि ये सत्य, ये पृथ्वी झूठे लोगों के बल पर नहीं टिकी। ये धरती, ये सत्य, ये धर्म कुछ आप जैसे अच्छे सच्चे लोगों के बल पर टिका। हाँ या ना? जमाना झूठा होगा रहा है, हमें क्या करना? हम क्यों बने भाई? हम क्यों? जमाने की तरह ना चलना, जमाने की तरह चलोगे कहीं के ना रह जाओगे। इसलिए समय के साथ चलना सही है। ये तो बात ठीक है कि समय के साथ चलो, लेकिन समय के साथ ये नहीं कि अब समय के साथ सब झूठ बोल रहे हैं तो हम नहीं भाई, हम समय के साथ चलेंगे। जैसा देश वैसा भेष, लेकिन नहीं, उस भेष में भी हम अपने सत्य को नहीं छोड़ेंगे, अपने सिद्धांतों को और अपने संस्कारों को नहीं छोड़ेंगे। ये बात हुई कोई? अच्छा एक बात बताओ,
रावण अपने भाई कुबेर को मारकर अपने भाई कुबेर के राज्य को छीन लिया। जो रावण के पास पुष्पक विमान था ना, वो कुबेर का था। अपने भाई से बलपूर्वक रावण ने विमान छीन लिया। कहा जाता है लंका के राजा भी कुबेर ही थे, लेकिन रावण ने अपने भाई कुबेर से अपनी लंका, भाई की लंका मतलब भाई का धन छीन लिया, अपने पावर के बल पर, अपनी भुजाओं के बल पर, अपनी शक्ति के बल पर। अच्छा ये बताओ, एक रावण है जो भाई का विमान छीन लेता है, जो भाई का घर छीन लेता है, भाई का राज्य छीन लेता है, और एक दूसरा भाई है उसी समय पर कि भरत जी को तो अयोध्या का राजा भी बनाने की घोषणा दशरथ जी ने कर ही दी कि राम को वनवास और भरत जी को राजा अयोध्या का। लेकिन राज्य सिंहासन मिलने के बाद भी क्या भरत जी ने उस सिंहासन को स्वीकार किया? जोर से नहीं। क्यों नहीं किया? फिर भरत जी भी बोलते कि सब तो कर रहे हैं, तुम कर लो। आप लोगों की तरह के सब झूठ बोल रहे हैं, हम भी झूठ, कि सब लोग अपने गलत करके धन हड़प रहे हैं, हम भी हड़प लें ना। भरत जी ने कहा गुरु वशिष्ठ जी से, गुरु वशिष्ठ जी ने सभा लगाई जब दशरथ जी की मृत्यु हो गई और भरत जी ननिहाल से आए, तो वशिष्ठ जी ने सभा लगाई और वशिष्ठ जी ने कहा कि बेटा भरत, तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई है और पिता की इच्छा थी कि राम वनवास जाएं, तो राम जी चले गए, और उनकी इच्छा थी कि आप राजा बनो, आप राजा बनो। तो जब आप राजा बनो तो आप राजा बनो, बन जाओ राजा, जाओ, चलो बैठो सिंहासन पर, मैं तुम्हारा राज्य तिलक करता हूं। जब गुरु वशिष्ठ जी ने ये कहा तो भरत जी ने कहा कि गुरुजी, यदि आप मुझे अयोध्या का राजा बना दोगे तो ये पृथ्वी डूब जाएगी पानी में। गुरु वशिष्ठ जी हंसे, कैसी बात कर रहे हो? इस पृथ्वी पर रावण जैसे पापी हैं, उनके पाप से तो पृथ्वी पानी में नहीं डूबी। इस धरती पर हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु जैसे पापी आकर मर गए, उनके पाप से तो पृथ्वी पानी में ना डूबी। और भरत, तुम यदि अयोध्या के राजा बन गए तो ये पृथ्वी पानी में क्यों डूब जाएगी? तब वहां जो भरत जी ने कहा वो आप लोग सुनिएगा। वहां भरत जी ने कहा गुरु वशिष्ठ जी से कि हे गुरु जी, इस पृथ्वी को रावण, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु जैसे लोगों से उम्मीद थी ही नहीं। इस पृथ्वी को रावण, कुंभकर्ण से उम्मीद थी ही नहीं कि वो धर्म का पालन करेंगे। इस धरती को, इस पृथ्वी को हम जैसे रघुवंशियों पर धर्म की उम्मीद है कि जमाना कितना भी बेईमान हो जाए, पर भरत जी बेईमान नहीं हो सकते। और यदि भरत भी अपने भैया को वनवास भेज के पर राजा बन गया तो ये पृथ्वी फिर किसके बल से रहेगी? ये पृथ्वी, जरा बताओ, भारत में 140 करोड़ लोग रहते हैं। 140 करोड़ में लगभग लोग झूठ बोलते हैं, बहुत लोग, लेकिन कुछ 1000, 2000, कुछ मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं, आप जैसे कुछ अच्छे लोग, जो आज भी सत्य बोलते हैं कि मार दो तो मर जाएंगे, पर झूठ नहीं बोलेंगे। करोड़ों का नुकसान हो तो हो जाए, झूठ नहीं बोलेंगे। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो नमक रोटी खा के गुजारा कर लेते हैं, लेकिन आप झूठ नहीं बोलते। आप में से आज भी हमारे देश में कुछ ऐसे ऑफिसर हैं, ऐसे हर डिपार्टमेंट में लोग बैठे हैं जो आज की बेईमान युग में भी वो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, माना कि कुछ कम लोग बचे हैं, कुछ 2, 4, 10 मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन याद रखना कि ये पृथ्वी 140 करोड़ लोगों के बल पर नहीं टिकी, बल्कि 140 करोड़ लोगों में जो कुछ अच्छे सच्चे लोग, जिनके बल पर आज इंसानियत सत्य जिंदा है, उनके बल पर यह पृथ्वी टिकी हुई है। तो जमाना कितना बेईमान हो जाए तो हो जाने दो, आप ना बनो। हो जाए जमाना बेईमान, हो जाए जमाना झूठा, जमाना झूठ बोल के 56 भोग खाए तो खाए,
हम तो ईमानदारी की नमक रोटी खाएंगे। और एक बात बताएं, बेईमानी के 56 भोग खाने वालों का वजन कर लेना और ईमानदारी की रोटी खाने वालों का वजन कर लेना, दोनों को डॉक्टरों से चेक कराना। 56 भोग खाने वाला बेईमानी का वो बीमार हो सकता है, पर ईमानदारी की रोटी खाने वाला बीमार नहीं हो सकता। धर्मो रक्षति रक्षिता। अच्छा ये बताओ, आप बेईमानी के 56 भोग खाते हो, माना कि फॉर एग्जाम्पल कोई खाता है, तो आपका वेट कितना होगा, वजन कितना होगा? उतना ही ना होगा जितना नमक रोटी। रिक्शा चलाने वाले क्या खाते हैं? सामान्य वही दाल चावल सब्जी रोटी। एक टाइम दाल बनती है तो दूसरे टाइम साग बनती है, दोनों एक साथ नहीं। आपके घर में तो सब्जी दाल दोनों बनती है, पर हमारे देश में आज भी ऐसे लोग हैं जिनके घर पर यदि दाल बन गई है तो सब्जी नहीं बनेगी, और सब्जी बनी है तो दाल नहीं बनेगी। आज भी हमारे देश में ऐसे परिवार और घर हैं जो इतनी गरीबी से अपना गुजारा करते हैं। क्यों जी, ये बात सही है या गलत है? आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घर में दोनों बनता है, दाल भी बनती है और सब्जी। कुछ घर ऐसे हैं जिनके घर में 2 प्रकार की सब्जियां बनती हैं, लेकिन कुछ घर ऐसे हैं जिनके घर में सुबह शाम में एक भी बार सब्जी नहीं बनती, बनता है तो आलू का घोल बन जाता है सब्जी के नाम पर। कौन है ये लोग जो आलू का घोल पी के रह रहे हैं, नमक रोटी खा रहे हैं? आप ईमानदारी से चलिए। और ये जरूरी नहीं है ईमानदारी से चलने वाले लोग भी 56 भोग खाते हैं। जरूरी नहीं है कि ईमानदारी से चलने वाला गरीब ही रहेगा ना। दशरथ जी सदा ईमानदारी से चले, कहां गरीब थे? हरिश्चंद्र सदा ईमानदारी से चले, कहां गरीब थे? ईमानदारी से चलने वाला बेईमानों से बेईमानी से चलने वालों से करोड़ों गुना संपन्न होता है। ईमानदारी सत्य में तो कीमत है। सत्य को कहा गया कि परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। पांडव लोग सत्य के राह पर चले तो संकट आया, लेकिन राजा बने। हाँ या ना? हाँ या ना? नहीं बने? पांडव राजा बने कि नहीं? हाँ या ना? महाभारत जीतने के बाद राजा कौन बना? फिर बेईमानी से कमाया धन बर्बाद हुआ दुर्योधन का। हाँ या ना? बेईमानी कितनी करेंगे साहब, कर लो, कर तो रहे हैं लोग, लेकिन बेईमानी का परिणाम वही होगा दुर्योधन का जो हुआ। दुर्योधन भी तो बेईमान था। दुर्योधन कौन सा ईमानदार था? शकुनी कौन सा ईमानदार था? बेईमान लोग थे ये। इन बेईमानों का परिणाम सबने देखा। इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं इन बेईमानों के इतिहास से। लेकिन याद रखना कि बेईमानी का अंत हुआ, लेकिन स्थापना सत्य की हुई। पांडवों की स्थापना हुई और सत्य की स्थापना होती है। इसलिए आप अपने बच्चों को सत्यवादी बनाओ। बेटा सत्य बोलना सीखो। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। ये पृथ्वी आप जैसे अच्छे लोगों के बल पर टिकी है। तो आप में से कितने लोग हमेशा सत्य बोलेंगे? आज से पहले भी आप बोलते थे तो अच्छी बात है, आगे से सदा सत्य बोलेंगे कितने लोग? सत्य बोलना, झूठ बोलना पाप है। आप बोलेंगे सत्य? आप जी बहुत मुश्किल है। क्यों? मोबाइल ऐसी चीज है, सत्य नहीं बोलने। क्यों? मोबाइल में ऐसा क्या झूठ बोलना है? जहां हो वहीं की लोकेशन दो ना। क्यों बोलना है कि भाई हम 10 मिनट में पहुंच जाएंगे? बोल दो कि भाई जब पहुंचेंगे तब आएंगे, हमारे रास्ते में, हमें नहीं पता हम कितनी देर में आएंगे। सिंपल बोलो ना, क्या जरूरत है झूठ बोलने की? मेरे से किसी ने कहा कहां हो, कब तक आओगे? तो बोलो कि भाई मैं कब तक आऊंगा मुझे नहीं पता, रास्ते में हूं, पता नहीं कितना टाइम लगता है। सिंपल, इसमें ये सत्य पता नहीं। अब आप होते कहीं हैं, आप घर से निकले नहीं और आप क्या? हाँ मैं रास्ते में हूं और आप घर में हैं। मैं पहुंच रहा हूं, बस मैं रास्ते में हूं, अरे ट्रैफिक में फंसा हूं, जबकि आप घर में बैठे हैं पंचायत कर रहे हैं पत्नी के साथ। तो झूठ क्यों बोलना है? बोल लो कि भाई साहब अभी हम पत्नी के पास बैठे हैं, पत्नी से बात कर लें, पेट भर जाए बात करके तब आएंगे। तो क्या बिगाड़ लेगा सामने वाला? झूठ बोलना ही क्यों है? क्यों बोलना है झूठ, ये बताओ। आप लोगों ने आदत बना ली है झूठ बोलने की। आप लोग व्यर्थ में ही 90% झूठ बोलते हैं। क्यों बोलना है? जहां हो वहां की लोकेशन दे दो, और जरूरत नहीं है लोकेशन देने की। नहीं भाई मैं आऊंगा तब आऊंगा।
और आप पक्के बनो ना। आपने किसी को 10 बजे का समय दिया है तो मिलो, अपने टाइम के पक्के बनो ना। 2-5 मिनट तो चलता है, पर समय की पाबंदी में 1 बजे से कथा आपको सुनाता हूं 1 से 4, तो 1 बजते ही आकर बैठ जाता हूं। ऐसा नहीं कि कथा 1 बजे से और मैं 2 बजे आऊं। मैं तो अपने काम को लेट नहीं करता, 1 मिनट भी लेट नहीं करता, 1 मिनट भी लेट नहीं करता। 1 बजे कथा है तो 1 बजे के 5 मिनट पहले ही आऊंगा, 2 मिनट पहले ही आऊंगा। 1:01 भी होगा, 1 मिनट भी लेट नहीं होता मैं। 30 सेकंड की 60 सेकंड की कीमत मुझे पता है, मैं तो नहीं होता लेट। अपना काम ईमानदारी से करो ना। हमने आपको समय दिया है, हम मिलेंगे मिलेंगे, हमने समय दिया नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे। झूठ क्यों बोलना है? आप समय दीजिए लोगों को मिलने का, आप अपने काम का समय दीजिए, निकालो समय। टाइम पक्का रखो अपना। जो व्यक्ति टाइम का पक्का है, जो व्यक्ति जवान का पक्का है, वो यहां भी सुखी रहेगा, वहां भी सुखी रहेगा। जवान के पक्के बनो। दशरथ जी की जवान ऐसी थी कि प्राण चले जाएंगे तो चले जाएं, पर वचन नहीं जाएगा, जवान नहीं जाएगी। प्राण जाए पर जोर से, प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन के पक्के। आप लोग ना वचन के कच्चे हो रहे हैं, पक्के बनो। झूठ क्यों बोलना है? महाराज जी हम व्यापारी हैं, व्यापार में तो थोड़ा झूठ बोलना ही पड़ता है। अच्छा ये बताओ, आप व्यापारी हैं क्या? अच्छा आप अच्छा ये बताओ, सच्ची बताना कि यदि व्यापारी झूठ ना बोले, ईमानदारी से चले, तो क्या वो व्यापारी भूखा मर जाएगा क्या? भूखा नहीं मरेगा, पर तरक्की नहीं कर पाएगा। अरे तो बेईमानी करके तरक्की करने से भी क्या लाभ है? बेईमानी की तरक्की क्या करेगी? ऐसी तरक्की चूल्हे में जाए जो तुम्हें बेईमान बनाए। यदि बेईमानी से आदमी तरक्की पाता है तो भगवान मुझे ऐसी तरक्की ना दे। हाँ, कोशिश करो कि आप ईमानदारी से अपना बिजनेस करें, व्यापार करें। जितना प्रॉफिट, देखो 1 रुपए की चीज में 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, जो उचित पैसा है वो तो कमाओ, वो तो बनता है, वो ईमानदारी है। मैंने 10 रुपए की चीज, आप जैसे दुकान है आपकी और आपने 10 रुपए की चीज 11 रुपए में बेची। अब जो भी, मुझे व्यापार का नॉलेज बिल्कुल नहीं है, मैं अंदाज बोल रहा हूं, लमसम आप समझ लेना। यदि 10 रुपए की चीज आपने 11 रुपए में बेची है, 1 रुपए का मार्जिन लिया, प्रॉफिट लिया, तो वो सही है, वो गलत नहीं है, क्योंकि वो आपका अधिकार है, उससे आपका परिवार चलना है, उससे आपका चलना है। जो उचित है भाई, 10 की चीज का 12 रुपए ले लो, ये भी सही है, पर 10 का 20 लेना गलत है। 10 की चीज को आप 20 में बेचें, वो गलत है। उचित तो प्रॉफिट होना चाहिए, ईमानदारी तो यही है। और फिर बेईमानी तो फिर 10 रुपए की चीज आदमी 50 रुपए में बेच रहा है, बेचने वाले। तो ईमानदारी, 2 पैसे हम कम कमाएंगे पर सुखी रहेंगे। ईमानदारी की रोटियां ना बड़ी स्वादिष्ट होती हैं। ईमानदारी की रोटियां कभी खाना, वो नमक रोटी में बड़ा स्वाद होता है, और बेईमानी के 56 भोग फीके होते हैं। ईमानदारी। प्राण जाए पर धर्म न जाए, प्राण जाए पर सत्य न जाए। झूठ बोल के मैं धन्ना सेठ बन जाऊंगा तो जितना पैसा कमाया है मैंने झूठ कपट से, वो सब यहीं रह जाएगा। ओढ़ना तो मुझे कफन ही है, जलना तो चिता पर ही है। तो मैं बेईमानी करूं किसके लिए, ये बताओ? क्यों करूं मैं, किसके लिए करूं? आप लोग बेईमानी करते हैं, बताओ किसके लिए करते हैं? बांध कर तुम्हारे बाप दादे ले गए कि तुम ले जाओगे? सबका ना रह गया, यहीं जितने करोड़ अरबपति मर गए सब ना धरा रह गया। कौन लेके गया, जरा नाम बताओ जो लेके गया। क्यों करना है? इसलिए ईमानदारी से जीवन को यापन करो। आजकल लोग बेईमान क्यों हो गए, मैं आपको एक कारण बता दूं। आजकल का आदमी बेईमान इसलिए हो रहा है क्योंकि उसे बड़ा बनने की खुजली मची है। मैं भी बड़ा बन जाऊं, मैं भी, लोग मुझे जाने, लोग मुझे जाने, इसके लिए वो सारे गलत काम कर रहा है। जमाना जान जाएगा आपको तो क्या कर लेगा? रावण को सब जानते तो हैं भाई, जानते तो लोग रावण को भी हैं और जानते तो लोग राम को भी हैं। जान जाए लोग मुझे, ये बड़ी बात नहीं है। आपको किस भाव से लोग जाने, ये बड़ी बात है।
भाई जानते तो आप रावण को भी हैं और जानते तो राम को भी हैं, पर दोनों के जानने में अंतर है। क्यों जी? आप जितने लोग बैठे हैं सब लोग रावण को जानते हैं। अभी जला है रावण दिवाली के पहले, दशहरे में। लोग दोनों को जानते हैं, एक को जलाने वाले के नाम से, एक को जलने वाले के नाम से जानते हैं। एक जलाने वाला है और एक जलने वाला है। लोग मुझे जाने, क्यों जाने? क्या होगा? आप मुझे जानेंगे तो क्या होगा? ये देखो, ये इच्छा सबकी होती है, मेरा भी नाम हो, मेरे पास भी पैसा हो, मेरा भी सम्मान, लेकिन ये बहुत अच्छी चीजें नहीं है। बहुत अधिक नाम, बहुत अधिक सम्मान, बहुत अधिक पैसा, ये अच्छी चीजें नहीं है। जब आप यहां तक पहुंचेंगे तब आप समझेंगे कि ये बहुत, देखो दूर के ढोल सुहावने, कहावत। दूर से लगता है कि टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी बहुत अच्छे हैं, पर पास में जाकर देखो तो आप लोग तो बढ़िया सो लेते हैं, उन्हें तो नींद भी नहीं आती। आप तो बढ़िया खा लेते हैं, उन्हें तो भूख भी नहीं लगती। इसलिए ईश्वर ने जितना दिया है ईमानदारी से खुश रहना सीखिए, और उसे जो प्राप्त है उसे पर्याप्त मान लीजिए। बहुत है, ईश्वर का धन्यवाद। जो मिला है उसमें क्या करेंगे? धन्यवाद। किसका धन्यवाद? शुक्रिया अदा। हे ईश्वर आपका धन्यवाद। मैं तो इस लायक भी नहीं था जो आपने दिया है। मैं तो वृंदावन धाम में बैठा हूँ, हे विधाता आपने बड़ी कृपा की। मैं इस रज को पाने लायक नहीं था, मैं इस धाम तक आने लायक नहीं था, आपने कृपा करके मुझे यमुना मैया का किनारा दे दिया, अपने चरणों में स्थान दे दिया, मुझे 7 दिन का वास दे दिया। मुझे और क्या चाहिए? संतोष है तो हर जगह व्यक्ति सुखी है, और बेईमान तो भगवान की कृपा से हम सबको क्या मिला है? सत्संग मिला है। और सत्संग अद्भुत है, अद्भुत। आज हम कथा में सुनेंगे भागवत जी की महिमा। भागवत जी की महिमा क्या है, कैसी है, कितनी है? भागवत क्यों सुनना चाहिए, किसे सुनना चाहिए? भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं। 6 अध्यायों में भागवत जी की महिमा कही गई है। पद्म पुराण से यह महिमा ली गई है। भागवत जी की महिमा कैसी है? एक धुंधकारी नाम का पापी था। उस पापी ने जब भागवत सुन ली तो वो प्रेत योनि से मुक्त हो गया। संसार के बंधन में बंधा हुआ प्राणी, संसार के व्यक्ति को बंधन से मुक्त करने के लिए ही भागवत जी हैं। जो भागवत सुनेगा वो बंधनों से मुक्त हो जाएगा, जो नहीं सुनेगा वो बंधा रहेगा। भागवत क्यों सुननी चाहिए? मुक्ति के लिए। कौन सी मुक्ति? मुक्ति क्या है? अच्छा बताओ, मुक्ति क्या है? क्या है मुक्ति? मुक्ति का मतलब क्या है? मुक्ति जन्म जन्म के जन्मांतरों से, जन्म मृत्यु से मुक्ति है। ठीक है, ये भी मुक्ति है, ये भी सही है। आप बताओ मुक्ति क्या है? भगवत प्राप्ति मुक्ति है। ठीक है, आप बताओ मैया मुक्ति क्या है? बताओ मेरी माँ, मुक्ति क्या है? हाँ? हाँ? भगवत धाम पहुंच जाना मुक्ति है। आप बताओ मुक्ति क्या है? पीछे वाले भक्त बताओ मुक्ति का क्या मतलब है? क्या है मुक्ति? क्या है मुक्ति? अच्छा, मुक्ति मरने के बाद ही मिलती है कि जीते जी भी संभव है? जोर से। मरने के बाद ही मिलती है कि जीते जी भी मिल जाती है? क्या कहते हैं मैया? आप बताओ मेरी माँ चश्मा वाली मैया। मरने के बाद ही मिलती है मुक्ति कि जीते जी भी संभव है? हाँ, जीते जी भी संभव है। और जीते जी जिसे मुक्ति मिल गई उसी को बाद में वो वाली मुक्ति भी मिल जाएगी जो मरने के बाद मिलती होगी।
जीते जी मुक्ति है तो फिर सब में मुक्ति हो, जीते जी मुक्त नहीं भाई। अब ये मुक्ति क्या है, अब इस पर थोड़ी चर्चा करो ना 2-5 मिनट। अब देखो ये जीते जी मुक्ति क्या है ये जरा समझो। आप यदि बैंक से कर्जा ले लो, यदि आप किसी व्यक्ति से कर्जा ले लो 2% 10% में, तो आप क्या कहते हैं, हे भगवान कब कर्जे से मुक्ति मिलेगी, कब कर्जे से मुक्ति मिलेगी। तो कर्जे से आपको मुक्ति मिल गई। कोई रोगी है तो क्या कहता है, भगवान इस रोग से कब मुक्ति मिलेगी। आपका पड़ोसी बड़ा गलत है, बड़ा दुष्ट है, तो आप क्या कहते हैं, इस दुष्ट आदमी से कब मुक्ति मिलेगी। किसी की सास बड़ी दुष्ट है तो बहू क्या कहती है, भगवान इस सास से कब मुक्ति मिलेगी। तो ऐसी है, सबको मुक्ति चाहिए, किसी को सास से, किसी को पड़ोसी से, किसी को कर्जे से, किसी को बीमारी से, किसी को और भी कुछ से। तो ये मुक्तियां हैं, लेकिन